नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम आज की बात में। अगले आधे घंटे तक हम आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग हमसे जुड़ चुके हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मेरा नमस्कार, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार, और जो लोग मुझे बाद में देखेंगे उनको भी नमस्कार। तो आज थोड़ा लेट हो गया है, क्षमा चाहता हूँ। शुरू करते हैं चाय के प्याले के साथ। तो योगी जी ने बड़ा सख्त कार्रवाई किया है देवरिया हत्याकांड में। आपको तो पता ही होगा कि 6 लोग मारे गए थे वहाँ पे। देवरिया का फतेहपुर गांव था, ज़मीनी विवाद था वहाँ पे, बहुत दिनों से चल रहा था। कोई अधिकारी, कोई लेखपाल, कोई चकबंदी का आदमी जो है कोई मदद नहीं किया, जिसकी वजह से ये खूनी हत्याकांड हुआ। और मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि सबसे जिम्मेदार ये जो अधिकारी होते हैं इनका होता है। तो सीएम योगी साहब ने हमारे एकदम त्वरित एक्शन लेते हुए, कड़ा एक्शन लेते हुए जो है देवरिया हत्याकांड में एसडीएम और सीओ समेत 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया। देख लीजिए, ये खबर है नवा टाइम्स में पहले पेज पे। एकदम बढ़िया किया। अब जरा ये खबर आपको बता देता हूँ कौन कौन सस्पेंड हुआ है। देखिए सस्पेंड कौन कौन हुआ है। रुद्रपुर के मौजूदा एसडीएम योगेश कुमार गौड़, सीओ जिला जीत, तहसीलदार केशव कुमार, तत्कालीन तहसीलदार रामाश्रय, इस समय बलरामपुर में पोस्टिंग है, राजस्व रेवेन्यू इंस्पेक्टर विशाल नाथ यादव, लेखपाल राज नंदनी यादव और अखिलेश, ये 2 लेखपाल हुए हैं सस्पेंड। एसएचओ नवीन कुमार सिंह, एसआई जयप्रकाश दुबे, हेड कांस्टेबल राजेश प्रताप सिंह, कांस्टेबल अवनीश चौहान, सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी। आईजीआरएस के पुराने संदर्भों में लापरवाही बरतने के लिए पूर्व एसएचओ सुनील कुमार, कांस्टेबल कैलाश पटेल, राम प्रताप कनौजिया और सुभाष यादव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तो देवरिया में हुए 15 आदमी सस्पेंड, और 6 आदमी चकबंदी वाले जो है वो कौसाम्बी में भी सस्पेंड हुए, जहाँ ट्रिपल मर्डर हत्याकांड हुआ था। ये हैं कौसाम्बी में हुए 13 हत्याकांड में भी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 अधिकारियों और कर्मचारियों समेत सस्पेंड किया गया है कर्मचारियों को। इनके अलावा अनियमितता और अनुशासनहीनता पर सिद्धार्थनगर के चकबंदी अधिकारी देवराज सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। प्रदेश में 6 अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई है। तो बहुत ज़रूरी है, ये लोग अगर अपना काम ठीक से किए होते तो ये सब थोड़ी होता। 9 आदमी की जान चली गई, 3 कौसाम्बी और 6 देवरिया में। ऐसा तो है नहीं कि लोग गए नहीं होंगे, शिकायत नहीं किए होंगे। लिखा भी है इस पर कि प्रारंभिक रिपोर्ट में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही मिलने पर एसडीएम और सीओ सहित 15 लोगों को सस्पेंड किया गया है। 4 पूर्व एसडीएम के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। सीएम ने कहा कि दोषी कोई भी हो, हर एक पर कार्रवाई की जाएगी, कोई बच नहीं पाएगा। तो हमारे सीएम साहब ने जो है कड़ा एक्शन लिया है, ये ज़रूरी भी था। लोग बात नहीं सुनते हैं, शिकायत पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये है। अब चलते हैं, आम आदमी पार्टी की एक खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ईडी से कि सिसोदिया पर केस क्यों किया गया है। आबकारी नीति के मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवालों की झड़ी लगा दी। कोर्ट ने ईडी से कहा कि आपका केस है कि सिसोदिया के पास पैसा नहीं आया, मनी ट्रेल में उनकी भूमिका नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में वो आरोपितों में क्यों शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार यानी 12 अक्टूबर को होगी, नवरात्र से 2 दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत आरोपित का अपराध में सक्रिय रूप से शामिल होना जरूरी है। सीबीआई की चार्जशीट में है कि 100 करोड़ रुपए दिए गए, ईडी ने 33 करोड़ बताया है।
शराब लाबी से आरोपी तक पैसे किस तरह पहुंचे, इस पूरी चेन को साबित करना जरूरी है। आपका केस आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयानों के इर्द गिर्द है। वह सरकारी गवाह बन गया था। जांच एजेंसी सिर्फ सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को कहा था कि राजनीतिक पार्टी बेनिफिशरी है तो उसे आरोपित क्यों नहीं बनाया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि यह सवाल लीगल संदर्भ में था। इसका मतलब यह नहीं कि सभी को मामले में आरोपित बना दिया जाए। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी उप मंत्री से लेकर बाकी जेल गए हैं, सरगना बाहर है। सरगना का भी नंबर आएगा और उनका इशारा जो है आप समझ सकते हैं किसकी तरफ है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ। तो बड़ा दिलचस्प मोड़ पे है ये शराब कांड वहाँ का, दिल्ली का। कोई सबूत ही नहीं है सिसोदिया के खिलाफ और 2 महीना 3 महीना जेल में है वो। संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। आपके नेता संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। उन्हें आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट में पेश किया गया। संजय ने कहा यह मोदी जी का अन्याय है। वह आगामी चुनाव हार रहे हैं। ईडी ने अदालत से कहा कि कागजों में 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है, पर अदालत चाहे तो 7 दिन की दे सकती है। कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दे दी। तो ये है मामला शराब कांड का। सबूत नहीं है ईडी के पास ज़्यादा पुख्ता, मतलब। उधर उर्मिलेश जो पत्रकार हैं और विशाल जो है पत्रकार शर्मा जी, तो उनसे फिर दोबारा पूछताछ किया ईडी ने। न्यूज़ क्लिक केस में गुरुवार को पुलिस ने पत्रकार उर्मिलेश और विशाल शर्मा को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों पत्रकार दोपहर को लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचे, जहां देर शाम तक इनसे पूछताछ जारी रही। न्यूज़ क्लिक के फाउंडर और एचआर हेड को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए साहब, ये भी है वहाँ पे। सिक्किम में 18 के 100 मिल गए, 98 अब भी लापता हैं। बादल फट गया था, आपको पता है ना। उत्तरी सिक्किम में लहनोक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़ से मची तबाही के बाद अब जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। अब तक 18 लोगों के 100 मिल चुके हैं। भारतीय सेना के 22 जवानों समेत 98 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी खोज की जा रही है। बाप रे बाप, पता नहीं हमारे 22 जवान कहाँ हैं। भगवान उन्हें सुरक्षित रखे। एशियाड का क्या खबर है भाई? देखिए, हमारा भारत जो है 21 गोल्ड, 32 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज के साथ 86 पदक जीत चुका है। अभी आज शुक्रवार है, शुक्र शनिचर शायद इतवार को ख़त्म हो जाएगा, तो अभी 2-3 दिन है। देखिए कितना पदक और जीतते हैं। मुक्केबाजी में तो कल 5 लोग पहुंचे थे, लेकिन एक ही आदमी जीता कांस्य पदक, बाकी तो सब हार गए। एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। उसने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। स्क्वैश में भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को हराकर मिक्स्ड डबल का खिताब जीता, लेकिन सौरभ घोषाल को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। एशियाई खेलों में स्क्वैश में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। भारत ने 2014 में पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, तो टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। चलिए साहब, देखिए क्या होता है। तो ये खबरें हैं छोटी मोटी जो मैंने आपसे शेयर की। क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू हो गया, आपको तो पता ही है। तो कल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच था, तो इंग्लैंड जो चैंपियन है पिछली, वो हार गई। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को 2023 वर्ल्ड कप के पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड ने एक तरफा मुकाबले में इंग्लैंड को 9 विकेट से धो दिया। इंग्लैंड के ओपनर डेवन कॉनवे 152 रन और सचिन रविंद्र 123 रन ने दूसरे विकेट के लिए 273 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की है। समझे आप?
तो ये है, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपको। ये मैच के बारे में बहुत दिलचस्पी होगी, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो बता देते हैं थोड़ा सा। पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में रोमांचक अंदाज में न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने इंग्लैंड को 2023 वर्ल्ड कप के पहले मैच में जोर का झटका धीरे से लगा है। कप्तान और कई अन्य खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही कीवी की टीम ने एक तरफा मुकाबले में इंग्लैंड को 9 विकेट से धो दिया। न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कान्यू 152 रन, 121 गेंद, 19 चौका, 3 छक्का और नंबर 3 पर उतरे रचिन रविंद्र 123 रन, 96 गेंद में 11 चौका, 5 छक्का ने दूसरे विकेट के लिए 273 रन की रिकॉर्ड सेंचुरी निभाई। पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही इस जोड़ी ने 82 गेंद बाकी रहते न्यूजीलैंड को 9 विकेट से जीत दिला दी। इंग्लैंड ने 282 रन बनाए थे, तो इंग्लैंड भैया चैंपियन हार गई। आज जो है पाकिस्तान का मुकाबला जो है हॉलैंड से है, नीदरलैंड से, तो देखिए क्या होता है। तो आज खबरें ज़्यादा नहीं हैं, अब वर्ल्ड कप की खबरें हैं। वर्ल्ड कप से लोग कह रहे हैं कि साहब इकोनॉमी भी मजबूत हो जाएगी, होटल जो है वो ख़रीदारी, खाने पीने का ऑर्डर, ये सब चीज़ें जो हैं बढ़ेंगी। तो बाकायदा नवभारत टाइम्स ने एक संपादकीय लिख डाला है, वर्ल्ड कप क्रिकेट से इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होगा। 10 टीमों के बीच देश के 10 शहरों में होने वाले 48 मुकाबले, मतलब 45 तो लीग मुकाबले होंगे और 3 जो है 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल, 48 मुकाबले होंगे। और इसमें जो है इकनॉमी की रफ्तार भी जो है वो बढ़ेगी, ये कहना है इसका अखबार का। तो सामान्य से कम मानसून हुआ है हमारे देश में, तो इसकी वजह से थोड़ी चिंता है। लेकिन और अप्रैल से जून तिमाही में देश की इकनॉमी 7.8% बढ़ी। दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में ये वृद्धि 6.5 रहेगी और तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर में ये 6% से भी कम रहेगी, माने और कम हो जाएगी। तो ऐसे में वर्ल्ड कप का ये आयोजन तस्वीर को बेहतर बना सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस दौरान क्रिकेट लवर्स का उत्साह कई सेक्टरों में बिजनेस को बढ़ाएगा। यात्रा है, ट्रैवल है, होटल है, बड़े टीवी सेट जैसे मदों में खर्च बढ़ेंगे, फूड आइटम्स के ऑर्डर बढ़ेंगे, उपभोक्ताओं में खरीदारी की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कुछ विशेषज्ञों का आकलन है कि वर्ल्ड कप के दौरान 18,000 से 22,000 करोड़ तक की खपत हो सकती है। इतना लोग सामान खरीदेंगे चाहे खाएंगे। आंकड़ों में बात करें तो तीसरी तिमाही जीडीपी ग्रोथ में इसे 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो चलिए, अच्छा है, लखनऊ में भी बड़ा धूमधाम हो रहा है। 11 तारीख को यहाँ मैच है एकाना स्टेडियम में, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग आएंगे तो भाई टैक्सी है, ट्रैवल है, खाना है, पीना है, होटल है, ये सब चीज़ें तो बढ़ेंगी। तो ये है नवभारत टाइम्स में आज ज़्यादा खबर नहीं है। चलिए संघीय अखबार उठाते हैं, जागरण। तो जागरण में देखें क्या है, मोदी जी की फ़ोटो लगी है। इसमें भी वही खबर है, देवरिया के उपजिलाधिकारी व डिप्टी एसपी समेत 15 निलंबित हो गए। सिक्किम हादसे में 4200 मिले, 22 जवानों समेत 109 अभी भी लापता हैं। नॉर्वे के जॉन फॉस को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉस को दिया गया है। नाटकों से लेकर उपन्यासों और बच्चों की किताबों तक विस्तृत क्षेत्र में योगदान देने वाले फॉस के बारे में कहा जाता है कि वह उन लोगों की भावनाओं को आवाज़ देते हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते। 1959 में जन्मे फॉस ने 40 से अधिक नाटक लिखे हैं। हेनरिक इब्सन के बाद वह दूसरे नाटककार हैं
जिनके नाटकों का नॉर्वे में सबसे अधिक मंचन हुआ है। इन्होंने उपन्यास, कविता संग्रह, लघु कथाएँ, निबंध और बच्चों की किताबें लिखी हैं। ड्रीम ऑफ ऑटम, क्लोज्ड गिटार, विंटर आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड इवनिंग इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार चयन समिति ने अध्यक्ष एंडर्स ओल्सन ने कहा कि फास का काम उनकी नॉर्वे से जुड़ी पृष्ठभूमि की भाषा और प्रकृति में निहित है। नोबेल पुरस्कारों के लिए चुने जाने वाले पर फास ने कहा कि उन्होंने जब फ़ोन किया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। फास ने नॉर्वे के सार्वजनिक प्रसारक NRK को बताया कि मैंने इसके लिए खुद को सावधानीपूर्वक तैयार किया है। मैं पिछले 10 सालों से ऐसा हो सकता है। फ़ोन का आला मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। तो बहुत बहुत बधाई फास साहब, नोबेल पुरस्कार के लिए साहित्य के 10 करोड़ रुपया भी मिलेगा। तो बाकी इस अखबार में कुछ नहीं है। चुनाव जो है वो जोर पे है। कल प्रियंका गांधी का रैली था धार में, मोहन खेड़ा कोई जगह है, तो वहाँ उन्होंने कहा एक बड़ी सटीक बात कि भैया मोदी जी जो है वो उनका नाम नहीं ले रहे हैं। किसका नाम नहीं ले रहे हैं? शिवराज जी का नाम नहीं ले रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, तो वो नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको शर्म आ रही है। तो कल उन्होंने इस पे जो है तंज कसा और अपना चुनावी आगाज जो है वो शुरू कर दिया। मालवा निमाड़ में कांग्रेस का बड़ा फोकस है। दलित लोग वहाँ ज़्यादा है, आदिवासी, तो वो लोग जो है वहाँ फोकस किए हुए हैं। और मध्य प्रदेश का चुनाव जैसा कि आपको पता है कि फंस गया है। ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं। ये हिंदू अखबार में आ गया मेरे सामने। हिंदू अखबार में देखें कुछ निकला है फ्रंट पेज पे, तो आपको साथ शेयर करते हैं। सिक्किम फ्लड डेथ काउंट राइजेज ओवर 14, 100 पीपल मिसिंग। नो एविडेंस अगेंस्ट सिसोदिया एक्सेप्ट फॉर ए स्टेटमेंट। वही जो सरकारी गवाह बना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है। सप्लाई कॉपी ऑफ FIR टू न्यूज़ क्लिक फाउंडर, कोर्ट टेल्स दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस को कहा है कोर्ट ने कि FIR की कॉपी जो है न्यूज़ क्लिक के फाउंडर पुरकायस्त जी जो हैं उनको दिया जाए। तो ये खबरें हैं हिंदू के अखबार में। और बाकी तो आज कोई बड़ी खबर नहीं है। मोदी जी की रैली हुई है, उसके बारे में लिखा है, रायपुर से खबर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन ट्यूसडे दैट पॉलिटिकल पार्टीज विच nurture corruption and nepotism had looted the resource of the tribal society, but situation now are being reversed by his government. He was speaking at public meeting in जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर गए थे हमारे प्रधानमंत्री कल, तो उन्होंने कहा कि भाई ट्राइबल के जो भी वो हैं रिसोर्सेज है वो कांग्रेस वालों ने लूट लिया, लेकिन हमारी सरकार जो है वो उसको ठीक कर रही है। तो कल ही जो है प्रियंका की भी रैली हुई, प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली हुई। तो अभी चुनाव का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जोर लगा हुआ है। शिवराज इज नॉट गोइंग टू बी योर CM एनी मोर, प्रियंका टेल्स वोटर्स। प्रियंका की भी रैली छपी है यहाँ पे कि कांग्रेस नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ऑन थर्सडे टुक pot-shot at the ruling Bharatiya Janata Party over Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan had not been named as a candidate in the list of 79 names so far. Nowadays, Modi ji shies away from taking his name. Shivraj is not going to be your CM anymore. Modi ji talks about Congress over 50 times in 50 minutes address. Congress workers should be happy about it. उन्होंने कहा कि अब शिवराज सिंह चौहान जो है वो आपके वो नहीं बनेंगे क्या मुख्यमंत्री, और मोदी जी को भी शर्म आ रही है उनका नाम लेने में, और वो खाली कांग्रेस का नाम लेते हैं। 50 मिनट के भाषण में 50 बार कांग्रेस का नाम लिए।
तो एकदम ज़ोर शोर से जो है शुरू हो गया है चुनावी हमले। तो ये है बाकी तो कोई खबर है नहीं। तो चलिए आज की खबरें यहीं समाप्त करते हैं। कुछ है नहीं ज़्यादा, देखने से नहीं लग रहा है कि कुछ है। खबरें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, सारी अखबारों को देख लिया मैंने। लास्ट ये अमर उजाला बचा है, इसको भी देख लेते हैं कि इसमें कुछ है कि नहीं है। अमर उजाला में जो है पहले पेज पे रेनॉल्ट टिब्बर का विज्ञापन छपा है और लिखा है कि इसमें एक अलग खबर छपी है अबू आजमी के बारे में कि सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी की बेनामी संपत्तियों की तलाश में आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को 3 शहरों में छापे मारे हैं। आयकर विभाग लखनऊ की बेनामी शाखा ने यह कार्रवाई उनके करीबियों मुंबई, वाराणसी और लखनऊ स्थित ठिकानों पर की है। इसमें संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए। ये कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रह सकती है। अबू आजमी जो है बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के, मुंबई में रहते हैं, आपको तो पता ही है। तो उनके ठिकानों पे छापामारी किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो आज भी जारी रह सकता है। उसके बाद छापे से बात करें तो कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को भी ईडी का सम्मन गया है। थोड़ा सा ये खबर अमर उजाला में छपी है फ्रंट पेज पे कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के सिलसिले में कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी और हिना खान को अलग अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए रायपुर तलब किया है। ईडी ने इसके पहले अभिनेता रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को तलब किया था। ईडी उनका बयान दर्ज करेगी और ऐप प्रवर्तकों की ओर से उन्हें किए भुगतान के तरीके व प्रवाह को समझने की कोशिश करेगी। ईडी का आरोप है कि इन कलाकारों ने या तो महादेव ऐप का प्रचार किया था या विदेश में हुई ऐप के प्रवर्तक की शादी में कार्यक्रम दिया था और कार्यक्रम देने के बदले मोटी रकम वसूली थी। तो भैया देखिए, अब रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी और कौन है, हिना खान, कपिल शर्मा। अपने कपिल शर्मा भी तो मोटा पैसा कमा रहे हैं आजकल, आप तो देखते ही होंगे उनका कॉमेडी शो। बड़े बड़े एक्टर जो है तरसते हैं कॉमेडी शो में आने के लिए, सोचते हैं कि हमको भी बुला लें भैया कपिल शर्मा जी। अच्छा देखिए, इसके बिजनेस पेज पे खबर छपी है कि टमाटर की कीमत घटने से शाकाहारी थाली 17 और मांसाहारी थाली 9% सस्ती हो गई है। अब ये पता नहीं खबर, ये बताइए कि किसी थाली का दाम बढ़ जाए, 40 रुपये से 50 रुपया हो जाए शाकाहारी खाना, और उसके बाद टमाटर का रेट घट जाए। जब टमाटर का रेट बढ़ा होता है तो थाली से टमाटर या तो ख़त्म हो जाता है या तो बहुत कम रहता है दर्शन भर का। तो कभी कोई ऐसा होटल देखा है आपने जो कि थाली का दाम एक बार बढ़ा दे तो फिर थाली का दाम घटा दे? अगर टमाटर या प्याज सस्ता हो गया तो, मतलब महंगा होने पर दाम बढ़ा दे और सस्ता हो गया तो दाम घटा दे। ऐसा मैंने तो नहीं देखा, आपने अगर कहीं देखा हो तो बताइएगा। एक बार किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो दुकानदार और बिजनेसमैन जो है उस दाम को कम करते हैं क्या? बहुत रेयर ही ऐसा होता है। अखबार में छपा है कि दाम कम हो गया। आज हम पता लगाएंगे, लखनऊ में देखते हैं कि दाम कम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है। तो आज ज़्यादा खबरें नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आज शुक्रवार है तो कल शनिवार, परसों रविवार, यानी वीकेंड शुरू हो जाएगा। अपना वीकेंड आप प्लान करिए अच्छे से। सिनेमा कोई आ रहा हो तो देखिए, साथ ही साथ हमारा चैनल भी आप देखते रहिए। अपना प्यार, स्नेह, दुलार बनाए रखिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।